हे स्वीट हार्ट, मैं घर आ गया। उफ, अभी ये मैडम कहाँ चली गई? तुम घर पर हो भी कि नहीं? ओह, तो तुम वहाँ हो। तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे पास आओ। आओ, मुझे चाहिए आपसे एक हग। अजी क्यों? हम्म? मैं अपने वाइफ को किस भी नहीं कर सकता? हम्म? इतने लंबे दिन के बाद काम करके मैं थक गया हूँ, और मुझे नहीं लगता अपने वाइफ को किस करना कोई बुरी बात है। ओह हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कुछ फ्लावर्स हैं तुम्हारे लिए, मेरी खूबसूरत से वाइफ के दिल को सुकून देने के लिए। ये खूबसूरत से फ्लावर्स। और सिर्फ यही नहीं, आपके मन को सुकून देने के लिए ये आइसक्रीम। चॉकलेट फ्लेवर नहीं था तो ये पिस्ताशियो चलेगा ना? ओह, थैंक गॉड। मुझे लगा था तुम्हें पिस्ताशियो नहीं पसंद है। ओह, यू आर वेलकम स्वीट हार्ट। फ्लावर्स मुझे दो, मैं इसे वेस्ट में रख देता हूँ। और तुम ये आइसक्रीम अभी खाओगी? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ फिर। तो मेरी प्यारी सी वाइफ, कैसा रहा आपका दिन? एनीथिंग स्पेशल? ओह हाँ। हाँ, ये तो अच्छा है ना। उस छोटी सी बच्चे के वजह से तुम्हारा दिन कट जाता है, और फिर थोड़े पैसे भी आ जाते हैं तुम्हारे पास। इट्स गुड। मेरा दिन ना, कुछ खास नहीं था मेरे दिन पे। और तुम्हें तो पता ही है ना, वही घिसा पीटा काम मेरा। कुछ नया नहीं है। वैसे जो मेरी सीनियर मैम है ना, आकृति मैम, तुमने देखा है ना उन्हें? हाँ तो वो आज से ना मैटरनिटी लीव पे है। हाँ, फिर से। आई थिंक ये उनका तीसरा या चौथा टाइम होगा, बट काफ़ी खुश लग रही थी वो। वैसे मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ पर आजकल बहुत से लोगों के बच्चे हो रहे हैं। अरे मुझे तो अभी पता चला, वो जो रिया है ना अपनी, अरे उसका भी बच्चा हो गया है। और वो तुम्हें सुरेश याद है ना, मेरे कॉलेज वाला, वही कांडी आदमी। मैंने उसका पोस्ट देखा, उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं। हम्म। हाँ, सच में। ये कोई बेबीज का सीजन चल रहा है क्या? हम्म? सभी को बेबी फीवर चढ़ा हुआ है। खैर ये अच्छी बात भी है। बेबीज तो वैसे भी प्यारे होते हैं, और हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ तो एक बच्चा ज़रूर करना चाहते हैं, है ना? अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी स्वीट हार्ट। कुछ खास नहीं,
डरो मत, कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं सोच रहा था कि अब चीज़ें पहले से बेटर हैं और हम फाइनेंशियली भी काफ़ी बेटर हैं पहले से। और तुम्हें तो अब ज़बरदस्ती जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई मीन तुम अब एक हाउसवाइफ हो और हमारे पास इतना बड़ा घर है और इतने बड़े घर में कुछ खाली रूम्स भी हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, तो क्यों ना हम उन रूम्स को बेडरूम बना दें। तो हाँ, गेस्ट रूम बन सकता है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों ना उस रूम को हम बच्चों के रूम में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम रूम्स को बच्चे के रूम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बच्चा भी चाहिए होगा। मुझे पता था तुम्हारा ये रिएक्शन आएगा, बट ऐसा चेहरा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, सच कहूँ तो। लिसन, आई एम सीरियस स्वीट हार्ट। क्या हुआ? तुम तुम ठीक हो स्वीट हार्ट? क्या नहीं पता स्वीट हार्ट? देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम अभी नहीं चाहती हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन। तुम्हें यह लगता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी? सच में स्वीट हार्ट? अच्छा, एक काम करो, यहाँ आओ, मेरी गोद में बैठो। आओ, बैठो। गुड। तुम हो ना मेरी प्यारी वाइफ? तो मेरी प्यारी पत्नी जी, आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी माँ बनोगी। तुम मिसेस शर्मा के बच्चों का ख्याल रखती हो ना? तुम्हारे दोस्त भी अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर जाते हैं ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें बच्चों को संभालना आता है। और मैं खुद तुम्हारी जैसे किसी अच्छी, फनी और मेरा ख्याल रखने वाली लड़की से आज तक नहीं मिला हूं। आई नो ये हमारे लिए बहुत बड़े चेंजेस होंगे और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आएंगी, पर तुम अकेले भी तो नहीं हो ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा की तरह। स्वीटहार्ट, मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूं। और सोचो ना, तुम्हारी छोटी सी वर्जन होगी, वो कितनी प्यारी होगी, तुम्हारी जैसी बहुत क्यूट होगी। मेरा छोटा वर्जन, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारे अटेंशन के लिए मुझे लड़ना होगा उससे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अटेंशन कहीं और जाए। हाँ, आई प्रॉमिस, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा।
और मैं उन्हें खूब सारा प्यार दूंगा। पर यह मत भूलना कि मुझे भी तुम्हारे अटेंशन की ज़रूरत है। चाहे मैं दिन में किसी से भी बात कर लूं, बट इन द एंड तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम ही मेरा प्यार हो। तुम्हारा होना मेरे लिए ब्लेसिंग है। और अब मैं ये चाहता हूं कि हम एक और छोटी सी ब्लेसिंग अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपनी ज़िंदगी और बेहतर बनाएं। तो क्या कहते हो डार्लिंग, ट्राई करें? हाँ, सच में। तुम तुम रो क्यों रही हो? तुम खुश हो ना? फिर ठीक है। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छी हो। तुम बेस्ट हो। अब हमने इस बारे में डिसीजन ले लिया है और हम इसे लेकर सीरियस हैं, तो हमें इस पर काम शुरू करना चाहिए। नहीं, हमें अभी से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तुम्हारे लैप में बैठने से मामला थोड़ा गर्म पड़ गया है। पर सिर्फ यही नहीं, मुझे तुम्हारे और करीब आने का, तुम्हें और किस करने का मन हो रहा है। लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। आई कैन फील योर वार्मथ। शायद मुझसे ज़्यादा। ओके, तो लगता है कोई मुझसे ज़्यादा तड़प रहा है। मेरा शर्ट भी उतारना शुरू कर दिया तुमने। तो तुम अगर ये अभी चाहती हो तो ये अभी होगा। हनी हनी हनी, ज़रा रुको। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी फैमिली किचन में स्टार्ट करें। हमारे पास इससे भी अच्छी जगह है जहाँ पर हम अपने फैमिली रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं। हे, कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ, मुझे कस के पकड़ लो। इतना हैरान होके भी मत देखो। मुझे तुम्हें खुद से एक पल भी दूर करने का मन नहीं है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम शायद इसके बाद चल भी ना पाओ। क्या करें, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। आई नो तुम संभाल लोगी। हाँ, शायद इसे ही बेबी फीवर कहते हैं, जो मुझे दूसरों से लग गया है। चिंता मत करो, सब होने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से पैम्पर करूंगा।
चलो फिर बेडरूम में चलते हैं अपनी फैमिली बनाने। हमारी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं और एक खतरनाक सा वीडियो आपको राइट में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो हाइप कर दीजिए। कमेंट कीजिए अपना फेवरेट मोमेंट और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।